हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका CL मैथ्स क्लब @ के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है मैं आपको 6 से 7 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होने वाले हैं आपके NTPC, SSC, GD और 10+2 जैसी एग्जाम में जो ये पूछे जाते हैं। आज जो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इन सभी की हम शॉर्टकट और इनका किस तरह से एग्जाम अप्रोच में हम इनका क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करेंगे, वो सभी हम एक एक करके जो है देखने वाले हैं। आप वीडियो पे क्लिक करके यदि आपने वीडियो देखना शुरू कर दिया तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आज की क्लास जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाली है। सभी क्वेश्चन जो हम सोल्व करने वाले हैं, ये सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस तरह से है क्या कि किन्हीं तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं जो 3 से विभाजित हों उनका योग हमें 63 दे रखा है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या हो। देखिए, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर क्या होता है। यानी कि 1 2 3 4 जिनकी हम काउंटिंग करते हैं वो होता है हमारा नेचुरल नंबर। और क्वेश्चन में पहुंच रखा है कि 3 क्रमागत यानी कि लगातार वो संख्या होनी चाहिए, और वो भी क्या विषम प्राकृत होनी चाहिए जो 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाजित होते ही आपके दिमाग में आएगा तो सर 3 ले लेते हैं, मान लेते हैं पहली संख्या 3 हम लेते हैं, ठीक बात है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, वो पूछ रहा है कि 3 क्रमागत तो विषम संख्या, तो अगली संख्या 6 होगी, लेकिन 6 तो सम हो गई। विषम कौन सी होगी, हम कहेंगे 9। फिर होती है 12 जो कि सम हो गई, उससे अगली 15। यानी कि ये वो 3 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हो रही हैं और क्रमागत विषम संख्याएं हैं, ठीक बात है। सम इसमें शामिल होगा 6 और 12 जो कि यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि हमें 3 क्रमागत विषम संख्याएं जो है लेनी है। अब बात है इनका योग 63 दे रखा, तो ऐसा तो है नहीं कि वो संख्या 15 9 और 3 ही है। तो हम क्या करेंगे, उनको हम मानेंगे। जैसे मैं कहूँ कि पहली संख्या को यदि मैं अक्स मानता हूँ तो अगली संख्या क्या होगी, 6 जोड़ के आ रहा है, यानी कि अक्स प्लस का 6, यानी कि अक्स जो है 3 होगी। तो ये 3 हो गया, ये 3 प्लस 6 ये 9 हो गया, प्लस अगली संख्या क्या होगी, अक्स प्लस 3 में क्या जोड़ के आ रहा है 15, 12 जोड़ के, यानी कि 3 में जब हम 12 जोड़ पा रहे होंगे तो अक्स में 12 जोड़ेंगे तो अक्स प्लस का 12। और इन तीनों संख्याओं का योग जो हमें दे रखा है वो दे रखा है हमें 63, ठीक बात है। इस क्वेश्चन में जो है ध्यान रखना आप। तो अक्स 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 कितना हो गया हमारा 3 अक्स प्लस 12 और 6 18 बराबर 63। तो 3 अक्स बराबर क्या हो जाएगा 63 माइनस का 18, यानी कि अक्स बराबर क्या बचेगा 45, और 45 में 3 का भाग जाएगा तो 15। यानी कि पहली जो संख्या होगी, यानी कि जो फर्स्ट संख्या होगी हमारी, वो क्या होगी 15। यानी कि ये 3 नहीं था, यह संख्या कितनी थी हमारी 15, ठीक बात है। यानी कि यह संख्या जो थी हमारी 15 थी, पहली संख्या 15 हो गई। दूसरी संख्या क्या है, इसमें कितना जोड़ेंगे 9, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, ठीक बात है। पहली संख्या अक्स अक्स में हम जोड़ेंगे 6, तो दूसरी संख्या हो जाएगी अपनी क्या 21। तीसरी संख्या निकालने के लिए अक्स प्लस 12, तो अक्स क्या है अपना 15, 15 में 12 जोड़ेंगे तो 27। और क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, क्वेश्चन में पूछ रखा है कि सबसे बड़ी संख्या हमें बताओ। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या होगी कौन सी, तो आप देख पा रहे होंगे सबसे बड़ी संख्या 27 होगी। और 27 21 और 15 इन सभी का योग भी जो है क्या 63 जो है बन पा रहा है। इस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे। कई बार ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। तो आप देख पा रहे होंगे इन सबसे बड़ी संख्या 27 हो गई, सबसे छोटी संख्या 15 हो गई, तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा 5 और 7 12, यानी कि इनके बीच का अंतर जो हमारा 12 हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी जो है इस तरह से भी पूछा जाता है। यदि ये क्वेश्चन आपको पसंद आया तो आप जो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए अब हम जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस तरह से है कि हमें दे रखा है स्टार के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए कि यह संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाए, ठीक बात है। तो सबसे पहले आप संख्या को लिखिए, संख्या क्या दे रखी है हमें 63576, ठीक बात है। और यहाँ पे स्टार दे रखा है, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आएगा, जैसे हो सकता है 1 आए 2 आए 3, इस तरह से वो हमें पता लगाना है। और यह जो संख्या है वो हमारी 8 से जो है पूर्णतः विभाजित है, यानी कि जब इस संख्या में जो है हम 8 का भाग लगाएंगे
तो वो पूरी तरह से कटेगा, यानी कि रिमाइंडर जो हमारा शून्य बचेगा। ठीक बात है। तो आप देखिए, या तो आप पूरी संख्या में 8 का भाग लगाइए, ठीक बात है, 8 का भाग लगाते लगाते आपको पता चलेगा। और या फिर आप बताइए कि 8 की जो भाजकता का नियम होता है वो क्या होता है। 8 की भाजकता का नियम होता है ठीक बात है, वो क्या होता है कि अंतिम 3 अंक, यानी कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, जैसे यहाँ पे अंतिम 3 अंक कौन से हैं, 6, एक यहाँ स्टार जगह आएगा और एक 2। 8 की भाजकता का नियम बोलता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग चला जाए तो वह संख्या फिर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो उसमें 3 का भाग जाएगा ही जाएगा। ठीक बात है। तो अंतिम 3 में जो है 8 का भाग जो हमारा जाना चाहिए। तो ठीक बात है। तो अंतिम 3 हमारा नंबर क्या है, एक तो 6 है और यहाँ स्टार है, यहाँ पे 2 है। अब इसमें हम 8 का भाग लगाएंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले यदि हम ऑप्शन से चलें कि क्या आना चाहिए, तो ऑप्शन हमारा 1 2 3 4 तक हमें दे रखा है। यदि मैं 1 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक बात है, स्टार की जगह 1 पुट करता हूँ, तो सबसे पहले क्या आएगा, 8 2 7 2 56 हो जाएगा। और 56 के बाद कितना बचेगा, 5 और 2 52, यानी कि 52 में नहीं गया। फिर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो वही 56 आएगा। फिर 62, 6 बचेगा, 6 और 2 62, फिर नहीं जाएगा। फिर स्टार बराबर आप 3 रखिए, स्टार बराबर 3 हम रखेंगे तो 8 सौ तो 56 हो जाएगा। ठीक बात है। 56 के बाद 4 ओवर रहेगा और 3 यह हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 7। और 7 और 2 यानी कि 72 बचेगा। 72 में क्या भाग जाएगा 8 का, तो आप कहेंगे 8 नाम का 72। यानी कि जब स्टार बराबर 3 रखा गया तो ये 8 से जो है पूर्णतः विभाजित हो गई, यानी कि संख्या क्या थी, 6 3 और 2। अब आप इसमें देख लीजिए 8 का पूर्णतः जो भाग इसमें चला गया। यानी कि 8 की भाजकता का नियम बोलता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक जो है वो 8 से विभाजित होने चाहिए। हल्का से जैसे मैं आपको सिखाऊं कि 2 की भाजकता का नियम क्या होता है, तो आप कहेंगे जिसके अंत में कोई भी सम नंबर हो। ठीक बात है, वो 2 की भाजकता का नियम हो जाता है, यानी कि जिसके अंत में कोई भी सम हो, यानी कि 0 2 4 6 8 10 इस तरह से। और 4 की भाजकता का नियम, तो 4 की भाजकता का नियम कैसे पता करेंगे, 4 क्या होता है, 2 की पावर 2, यानी कि उस संख्या के अंतिम 2 अंक जो है यदि 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। फिर क्या होंगे 8 के भाजकता का नियम, तो 8 क्या होता है, 2 की पावर 3, यानी कि उस संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हैं तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। फिर हम देखते हैं 16 की भाजकता का नियम, तो जो कि होता है 2 की पावर 4, यानी कि उस जिस संख्या के अंतिम 4 अंक यदि 8 से विभाजित होंगे तो वह संख्या भी 16 से जो है विभाजित होगी। इसी तरह के विभाजकता के नियम से संबंधित मैं एक बहुत ही बड़ा वीडियो अपलोड करूंगा 1 से 1.5 घंटे का, जिसमें कंप्लीट क्लास जो है हमारी विभाजकता के नियम पर ही होगी। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। तो चलिए अब हम एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन जो है देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है क्या कि a प्लस का b बराबर 2c हमें दे रखा है, तो a बटा a माइनस का c प्लस c बटा b माइनस c का मान जो है क्या होगा। आप जो है यदि मैं आपसे कहूँ कि यदि हमें दे क्या रखा है, क्वेश्चन में हमें से दे रखा है क्या, a प्लस का b, यानी कि a प्लस का b बराबर 2c हमें दे रखा है और हमें मान किसका ज्ञात करना है, क्या, a बटे में a माइनस का c प्लस c बटे b माइनस का c, इसका मान जो हमें ज्ञात करना। तो आप देखिए वैल्यू पुटिंग यदि आप इसमें लगाएंगे तो यदि हम a b और c, यानी कि a और b और c, इन सभी का मान यदि मैं 1 1 रख देता हूँ, a बराबर b बराबर और c बराबर 1 1, तो आप देख पा रहे होंगे कि 1 प्लस 1 2 बराबर 2 हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे नज़र दौड़ाइए कि यदि हम a और माइनस c करेंगे तो वो 0 बन जाएगा, जो कि इन्फिनिटी बनेगा। यानी कि ये वाला अलजेब्रा का क्वेश्चन जो है वो वैल्यू पुटिंग से होने वाला नहीं है। तो अब हम जो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप देखिए हमें a माइनस सी है और b माइनस सी, इनका मान यदि हमें मिल जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आप देखिए मैं इसको किस तरह से लिखता हूँ, a प्लस का b है तो क्या मैं इसको c प्लस का c लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं एक c को इस तरफ ले जाता हूँ, यानी कि a माइनस का c, और दूसरे c को मैं इसी तरफ रहने देता हूँ, c माइनस का b। तो क्या यह बात आपको समझ में आई, तो आप कहेंगे बिल्कुल। यानी कि एक c को मैं इस तरफ लेकर चला गया और इस b को मैं इस तरफ ले आया। तो अब जो है ये वाला मान जो आप इस क्वेश्चन में जो रख दीजिए, तो a बटा a माइनस सी की जगह रखिए आप c माइनस का b प्लस c बटा
बी माइनस सी, यदि हमें बी माइनस सी चाहिए तो हम क्या कर देंगे, माइनस आ जाएगा माइनस का ए माइनस का सी। ठीक बात है। यदि हम यहाँ से बी माइनस सी की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या होगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है ए माइनस सी इसको माइनस में कर देंगे। ठीक बात है। अब जो आप देखिए ए बटा सी माइनस का बी, ठीक है। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में जो हमें दोनों जगह रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक बात है। यहाँ ए बटे ए माइनस सी जो इसको तो हम सेम ही रख लेते हैं। ठीक बात है। यानी कि जो हमारा ए माइनस का जो सी है, यानी कि ए बटा ए माइनस का सी, इसको तो हम ऐसे रख ही लेते हैं प्लस का सी बटा ये जो बी माइनस सी है ना, ये क्या हो जाएगा माइनस का ए माइनस का सी। अब आप देखिए ये वाला माइनस यहाँ पे चला जाएगा तो ए बटे में ए माइनस का सी माइनस सी बटे में ए माइनस का सी। और जैसे आप ए माइनस सी जो है इसका एलसीएम लेंगे, यानी कि ए माइनस का सी, जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर भी बचेगा क्या, ए माइनस का सी, जो कि आपस में कटेगा और इसका उत्तर क्या हमारा एक आएगा। यानी कि हमें यहाँ दोनों जगह रखने की जरूरत थी, हमें केवल बी माइनस सी जो है माइनस फिर ब्रैकेट ए माइनस का जो सी था इसी को जो हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है। आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी वैल्यू पुटिंग से जो ये क्वेश्चन होने वाला नहीं था, इसलिए जो मैंने इसको सॉल्यूशन करवा दिया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस तरह से लिखा है कि 5 की पावर 17, 5 की पावर 18, 19 और 20 तक है, ये किससे विभाजित हो। तो आप देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है, 5 की पावर 17 प्लस 5 की पावर 18 प्लस 5 की पावर 19 प्लस 5 की पावर 20। तब आप देखिए इस तरह की क्वेश्चन में कि यह कैसे विभाजित होगा, तो इसके लिए हम सबसे पहले जो अधिकतम पावर है यानी कि क्या कॉमन आ सकता है, तो आप कहेंगे 5 की पावर 17 जो इन सभी में से कॉमन आ सकती है। यदि मैं 5 की पावर 17 को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा 1, या 5 की पावर कितनी बचेगी 1 प्लस यहाँ कितनी बचेगी 5 की पावर 2 प्लस यहाँ कितनी बचेगी 5 की पावर 3। अब आप देखिए क्या बनेगा, 5 की पावर 17 हम बाहर लेंगे कॉमन, ठीक है, यहीं पे रहेगा 1 प्लस ये होगा 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 125 5 का क्यूब। अब आप इन सभी को जोड़िए तो क्या होगा अपना, 5 की पावर 17 बाहर ही रहेगा, 125 150 5, ठीक, 55 और 1 56, यानी कि 156। अब आप इसके ऑप्शनों पर नज़र दौड़ाएंगे, ऑप्शन लिखे हुए हैं हमारे पास 7, 9, 11 और 13। तो अब क्या देखिए क्या इसमें ये 7 से कट सकता है, तो नहीं करेंगे, यानी 9 से भी जो है नहीं कटेगा, 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक बात है, 11 से देखेंगे तो नहीं कटेगा, 13 से कटेगा क्या, आप देख लेते हैं, तो 13 एकम 13, 2 13 दूनी 26, तो आप देखेंगे 13 गुणा 12, यानी कि ये जो नंबर होगा, ये वाला जो नंबर होगा, यानी कि ये वाला नंबर ये किससे विभाजित हो रहा है, 13 से विभाजित हो रहा है, क्योंकि 13 जो इसका फैक्टर है, क्योंकि इसको हम इसी तरह से लिख सकते हैं क्या, 5 की पावर 17 और 13 गुणा में 12। अब बताइए इसे किससे विभाजित होगा, आप कहेंगे 13 से हो जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा, ठीक बात है, यानी ये किससे पूर्णतः विभाजित होगा, 13 से। यह क्वेश्चन भी जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन जो आप बहुत नहीं, पहली बात तो इस तरह का क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार के ऑनलाइन या ऑफलाइन जगहों पे बहुत ही कम देखने को मिलेगा। यदि आपने कहीं पढ़ा है तो आप अपने नोट्स में देखिए क्या ये क्वेश्चन जो आपको करवाया गया है या नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो हमारे पास, आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा कि ठीक बात है। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, अंडर रूट में दे रखा है 4, फिर प्लस दे रखा है, फिर अंडर रूट दे रखा है 4, फिर हमें माइनस दे रखा है, फिर दे रखा है अंडर रूट 4, फिर हमें प्लस, फिर अंडर रूट 4, फिर माइनस, इस तरह से जो है अनंत तक जो चल रहा है। और ये बता रखा है कि ये किसके बराबर हमें होना चाहिए, ये हमें बताना है। तो आप देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है 2 सीरीज बनती है, एक तो कौन सी सीरीज जब प्लस आता है शुरुआत में, और एक होती है माइनस। जैसे मैं आपको बताऊँगी इस तरह 2 सीरीज बनती है क्या, पहली सीरीज ए फिर प्लस अंडर रूट ए फिर माइनस फिर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस, इस तरह से जो है चलती रहेगी। एक सीरीज हमारी ये बनती है, दूसरी सीरीज बनती है हमारी ए फिर माइनस आ जाता है पहले, फिर ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए
प्लस इस तरह से जो ये हमारी दूसरी सीरीज जो बनती है ये भी अनंत तक चलती है। तो इन दो सीरीज का मान जो है किस तरह से हम निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है अंडर रूट 4a माइनस का 3 प्लस का 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है प्लस, तो यहाँ पे होगा प्लस का 1/2 और यहाँ पे क्या है अपना माइनस, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला अंडर रूट 4a माइनस 3, ये तो समान ही आएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1/2। ये जो है इसका फॉर्मूला होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इस तरह ये इसका फॉर्मूला जो है ड्राइव करना थोड़ा लेंथी हो जाएगा, जो कि 10 से 15 मिनट में जो समझाया जाएगा। तो आपको ये सीधा याद रखना है कि a फिर प्लस आ रहा हो a माइनस आ रहा हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्या अंडर रूट 4a माइनस 3 प्लस का 1/2। यहाँ पे माइनस आया हो तो अंडर रूट 4a माइनस 3 तो समान ही रहेगा, माइनस आएगा तो माइनस, ठीक बात है, -1/2। अब आप देख पाए क्वेश्चन हमें दे रखा है 4 प्लस अंडर रूट 4 माइनस, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन जो क्या होना चाहिए, ये होता है हमारा क्या अंडर रूट, कौन से वाला है ये, यही वाला है। तो अंडर रूट 4 a की वैल्यू कितनी है अपनी 4 माइनस का 3 प्लस है तो प्लस का 1/2, 4 चौके 16, 16 में से 3 गया तो 13, यानी कि रूट 13 प्लस का 1/2। ये जो इस क्वेश्चन का हमारा उत्तर जो है हो जाएगा। और मैं एक माइनस वाली सीरीज भी जो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे हमें दे रखा हो क्या अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 प्लस, इस तरह से जो ये सीरीज चल रही है, यानी माइनस प्लस माइनस इस तरह से। तो ये क्या होता है अंडर रूट 4a, एक की जगह हो जाएगा 6 माइनस का 3, यहाँ पे साइन किसका माइनस का, तो माइनस का 1/2, 6 चौके 24, 24 में से 3 गया तो 21, ठीक बात है। तो क्या हो जाएगा रूट 21 माइनस का 1/2। और ये वाली सीरीज जो है आपकी एसएससी एग्ज़ाम में सीडीएस में जो है पूछी गई है, और ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया है वो सीडीएस के पेपर से जो है करवाया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो ले सकते हैं, ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी का जो है क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए, ठीक बात। आप इसका स्क्रीनशॉट जो ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्या कि कोई गेंद अपने उछाल में जितनी ऊंचाई से गिरती है उसकी 2/3 ऊंचाई तक ऊपर उठती है, ठीक बात है। यदि इस गेंद को 36 मीटर की ऊंचाई से जो है गिराया जाता है तो अपनी तीसरी उछाल में यह कितनी ऊपर उठेगी। इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पे अपनी कोई बॉल रखी गई हो और यहाँ पर अपना कोई फरस हो, तो यह बॉल जो है पहली बार में जो है यहाँ तक आएगी, यानी कि टोटल कितना है, तो आप कहेंगे सर 36 मीटर। 36 मीटर जो है इसकी ऊंचाई से इसको गिराया जाता है। यदि 36 का मतलब है, यानी कि इसको हम यदि 3 हिस्सों में बांट देते हैं तो क्या हो जाएगा 12 का ये, 12 का ये और 12 का ये, तो अपनी 2/3 तक उठती है। यानी कि यदि टोटल ऊंचाई 3 से गिराया जाए तो ये 2 तक वापस आती है, यानी कि 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, यानी कि यहाँ तक जो है वापस आती है। यानी कि जब गेंद की पहली उछाल होगी तो पहली उछाल के बाद उस गेंद की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि जो पहली उछाल होगी उसके बाद जो है वो गेंद की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि वो कहाँ तक ऊपर उठेगी। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि वो टोटल ऊंचाई जहाँ से उसको छोड़ा जाता है वो हमारी 36, तो वो उसकी 2/3 तक उछलती है। तो आप 3 से काट देंगे तो क्या आएगा 12, 12 दूनी 24 मीटर, यानी कि वो 24 मीटर यहाँ तक है। यानी कि पहली गेंद को छोड़ा गया तो फरस से टकराएगी और ये जो यहाँ तक जो उछलती है सबसे पहले। अब उसके बाद में जो फिर अपनी जो ऊंचाई होगी उसका 2/3, तो सेकंड जो स्थिति होगी उसके बाद हमारी जो गेंद की ऊंचाई होगी वो क्या होगी 24, और 24 का क्या 2/3 तक ही उछलेगी, तो 2 से 8 और 8 दूनी 16 मीटर तक, ठीक बात है। फिर आएगी थर्ड की बात, तो थर्ड में भी क्या होगा सेम ही रूल लागू होगा। थर्ड जो उछाल होगी फिर 24 से गिरेगी यहाँ तक आएगी, फिर 16 तक गई, फिर से नीचे आएगी, इस तरह से तीसरी उछाल तक। तो थर्ड उछाल में क्या हो जाएगा 16, इसके 2/3 तक जो है ये जाएगी, तो क्या हो जाएगा ये 16 दूनी 32/3, यानी कि 10 सही 2/3, 30 और 2 32, 10 सही 2/3 मीटर तक जो है तीसरी उछाल के बाद वो गेंद की ऊंचाई हमारी हो जाएगी। यानी कि 36 मीटर से उसको छोड़ा जाता है तो 2/3 तक उछलती है। 2/3 तक उछलने का मतलब है कि यदि टोटल दूरी 3 यूनिट है जो कि हमें 36 दे रखी है,
तो 2 यूनिट तक उछलती है। 3 यूनिट का मान 36 दे रखा है, तो 1 यूनिट का मान आएगा हमारा 12। तो 2 यूनिट तक उछल रही है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 24, यानी कि पहली उछाल के बाद वह गेंद 24 मीटर तक जो है उछल जाती है। फिर दूसरी कंडीशन में इसका 2/3, इसका 2/3। इस वाली बात को जो आप सीधा किस तरह से लिख पाते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आप क्या लेते हैं कि टोटल 36 मीटर है, पहली में 2/3 हुआ, ओके। अगले में फिर इसकी ऊंचाई का 2/3 होगा, ओके। फिर उसकी ऊंचाई में क्या होगा 2/3, और हम यहाँ से इसको काटते हैं तो वही 10 सही 2/3 मीटर जो हमारी ऊंचाई आ जाती। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यदि ये क्वेश्चन आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह के बेहतरीन क्वेश्चन जो है करवाए जाते हैं। आप देखिए क्या आपके नोट्सों में इस तरह के क्वेश्चन कवर हैं या नहीं। यदि कवर नहीं है और यदि अब आपको समझ में आ गया, तो आप इस वीडियो को जो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही अच्छा बना, इसी तरह के वीडियो जो है हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। इसी तरह का एक और वीडियो हमने पहले बनाया था, जिसमें हमने 8 क्वेश्चन करवाए थे। यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है, तो इस वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, तो आप वीडियो को देख सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।